नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है और जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा करता है जिन मुद्दों पर सरकार ने विचार नहीं किया। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज पहले चरण के मतदान होने हैं, उसको लेकर हमने ग्राउंड ज़ीरो पे आकर लोगों से बात करी कि जनता ने ग्राउंड ज़ीरो में आकर और मतदान केंद्र में जाकर किन मुद्दों पर इस बार सरकार को वोट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम लोग युवा वर्ग हैं और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार उन्होंने वोट करा है। सर, अपना नाम बताएं पहले। सर, अभिषेक नेहरा। अभिषेक नेहरा। सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी आपने वोट दिया? जी सर। अच्छा, तो किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? सर, हमारा तो मुद्दा ये है कि किसान वाले मुद्दे पर वोट दिया है हमने। जो पार्टी किसान की होगी, हम भी किसान हैं जी, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा। और जो यहाँ का विधायक है या कोई भी है जो काम करेगा, हम उसे वोट देंगे। जी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि किसानों की जो समस्याएं थी कृषि कानून बिल को लेकर, सरकार ने उनकी समस्या नहीं सुनी, तो आपने उस मुद्दे को लेकर वोट करा? जी, हमने उस मुद्दे को लेकर भी वोट दिया है और यहाँ पर हम जी अपने मोदी नगर के विकास को लेकर भी वोट दिया है। अच्छा, तो क्या मौजूदा सरकार ने मोदी नगर क्षेत्र में विकास नहीं कराया? जी नहीं, सरकार तो विकास कराए ना कराए, लेकिन विकास का पैसा पीछे से आता है। वो विकास कराना तो फिर विधायक वगैरह के हाथ में होता है ना। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा विधायकों के पास आता है पर विकास के इस काम में इस्तेमाल नहीं होता? नहीं हुआ जी, हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। अब आवाज़ ना सुनना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये जो किसान आंदोलन पे जो हमारे भाइयों की जो भी आवाज़ ना सुनी, ये बोला थोड़ी जाएगा। हम करते हैं कि हमारा जो आने वाली सरकार है वो हमारी बात सुने, हमारी समझे, हम इसी मारे उसे वोट दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो युवा वर्ग है उसकी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे रोज़गार को लेकर, तो उस पर आपका क्या विचार है कि सरकार जो भी अब बनेगी, चाहे मौजूदा सरकार हो या कोई नई, तो क्या वो विचार करेगी? जी, हम आशा करते हैं कि हमारी बात सुने, हमारी बात करे उस पर। जी, हमारी बात रखी जानी चाहिए, हमारी बात रखी जानी चाहिए जी। जो रखेगा वो आओगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमें पूरी उम्मीद है जी, जयंत चौधरी हमारी मुद्दों पर खड़े उतरेंगे जी। अच्छा, आपको अभी जैसा कि भैया ने बताया था और काफ़ी लोगों के द्वारा ये बात पता लगी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो अभी मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर और हिंदू मुस्लिम को लेकर कहीं ना कहीं बंटवारा कर रही है। ऐसा लोगों का बयान है, लोगों के मत है, तो क्या आप उस मत से सहमत हैं? जी, मत की बात नहीं है, ये तो हमारी मुद्दे की बात है, किसानों वाला मुद्दा है। और दूसरा, हमें विकास से मतलब है, जातिवाद से हमें मतलब नहीं है। जो सरकार विकास करे, अगर हाँ विकास करेगी वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ लोगों का यही कहना है कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ। जैसा आपने बताया कि विधायकों के द्वारा कार्य नहीं कराए गए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। अगर सिस्टम ठीक तरह से कार्य करेगा तो विकास संपूर्ण रूप से होगा। तो फिर होगा जी। सारी सिस्टम में बात ना सुनना बड़ी बात है, सारी गड़बड़ ही सिस्टम की है जी। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है सर? सर क्या बताऊं मुद्दा क्या है? वोट डाला आपने? हाँ, वोट तो डालूंगा, अभी जाके डालेंगे। डालोगे तो किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हो? यार मुद्दा तो हमारे लिए 5 साल सही है कि हम 5 साल सही रह गए। अच्छा, जिंदा है ना, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, लड़ाई झगड़े नहीं हुए। अब बात रही विधायकों काम की, भैया जगह का एक बात है हमारे तो सिंपल, मेरा तो अपना विचार अलग है। मेरा मानना ये है कि जैसे हम किसी भी सरकारी नौकरी में जाते हैं, हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो विधायकी के लिए भी पहले एग्ज़ाम हो, क्वालिफिकेशन हो, जो विधायकी को पास करे फिर टिकट दो उसे। हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव करा सकती है ना, सब चीज़ें हैं, तो आप एक सिस्टम से करोगे तो सारी चीज़ें खड़ी रहेंगी। और बताओ आपको क्या पूछना है? अच्छा, आपको लग रहा है कि जो चुनाव होते हैं, विधायकी के जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन के हिसाब से कराया जाए? आपको पत्रकारिता दी गई है, आपने कोर्स किया होगा, पढ़े होंगे, जब भी आप पत्रकारिता के गुण सीखे, तो विधायकी का भी तो कोई गुण होगा ना, है ना, सब चीज़ों का गुण होगा। तो बेफालतू में हम किसी भी अननोन पर्सन को या किसी भी उस पर्सन को जिसके पास पैसा है पार्टी से टिकट दे देगी, हमें तो मजबूरी में वोट डालना पड़ेगा, है ना। अब आज हो गया इलेक्शन, वोट डालना पड़ेगा, ना तो सुदेश शर्मा, ना तो मनु सिवाज, ना तो पूनम गर्ग, डालना हमारी मजबूरी है, डालना तो मजबूरी है। नोटा डाल के नोटा, एक मिनट भाई को सामने नोटा डाल दिया आपने, हाँ, है ना। आपका नोटे का फायदा क्या हुआ? नोटे का फायदा ये है 25% होते ही दोबारा प्रत्याशी आएंगे दूसरे। 25% वाले सोचने वाले थोड़ी होंगे ब्रो। भाई नहीं है तो करो ना, जब तुम्हें कोई नहीं लग रहा उस चीज के खिलाफ तो मत डाल वोट ना, उस चीज के लिए यार। नोटा इज नोट ऑप्शन भाई, नोटा इज ऑप्शन। ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मेरी बात सुनेगा, जब तुझे ना तो मंजू सिवाज लग रही, ना तुझे सुदेश शर्मा लग रहा, ठीक है,
तो भाई नोटा करना। नोटा का मेरा वोट तो बेकार चला जाएगा ना यार। क्यों जाएगा? बेकार क्यों जाएगा? 25% होते हैं। आज तक कितना चुनाव हो गया आज तक? ये तो बहस वाली बात है। आज तक देखा आपने नोटा? भाई बदलेगा, तू नोटा कर, 25% होगा। अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, 10 साल बाद होगा। अच्छा, चलो ठीक है। अभी तमाम लोगों का कहना है कि जो नोटा आप दबा रहे हैं, तो अभी भैया का कहना है कि नोटा का बटन दबाएंगे तो क्या जो मुद्दे हैं, मुद्दे इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोटा डालो जो भी डालो, तो क्या वो मुद्दे जो सरकार की नज़रों में नहीं आए, क्या वो दोबारा जो भी सरकार बनेगी उन पर कार्य करेगी? बहुत करी जी, पर ये कर रहे हैं कि जैसे पिछले सरकार ने जो करा, हमारी बात ना रखी या इनकी नहीं रखी भाइयों की, जो भी उम्मीद है अब आने वाली सरकार भी वो करेगी, तो उसमें कहाँ रखोगे? अभी आप तमाम लोग एक बात और बताएं, जैसा कि आपने बताया कि समस्याएं बताई, अभी चुनाव की आज पहला चरण है और अभी उत्तर प्रदेश में और भी चरण बाकी है, तो आप सब लोग युवा लोग हो, आपकी नज़रों में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कौन सा है? मुद्दा तो किसानों का ही है, मुद्दा सबसे बड़ा। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, किसान, रोजगार, महंगाई। बिल्कुल सर 5 साल में कोई भी सरकारी नौकरी ना ही तो सर किसी पुलिस वाले की भर्ती निकली है और ना ही कोई फौज में हुआ है। अगर कोई हुआ हो तो बता दो। अब एकदम निकल दिए अब आप निकल रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। सर जहाँ पर तेल 70-75 रुपए लीटर था, आज वो 95 रुपए लीटर हो रहा है। हमें बताइए क्या? यानी कि आप तमाम लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तब बदलाव चाहते हैं। ऐसा ना हो सर सरकार ये दोबारा बीजेपी के आने के बाद क्या पता 150 रुपए लीटर भी हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का युवा है कहीं ना कहीं बदलाव की उम्मीद कर रहा है और उनको लग रहा है कि जो अभी मौजूदा सरकार है उन्होंने सही तरीके से कार्य नहीं किया, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में हो, चाहे वो रोज़गार में हो, चाहे वो कृषि या फिर खाद किसी भी समस्या में हो, जहाँ पे किसानों का मुद्दा था वो भी युवाओं ने अहम बताया। सर आप अपना नाम बताएं। मोहन रस्तोगी। मोहन रस्तोगी। सर इस वक्त आपने अपना वोट दे चुके हैं? अभी वोट नहीं दी, पर्ची भी नहीं आई है, आधार कार्ड लेकर 2.5 घंटे से घूम रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब अभी आपके वोट की कार्रवाई नहीं हुई, आप कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी जो आप अभी वोट दोगे थोड़े समय बाद, तो आपका जो मुद्दा है, किस मुद्दे पे आप इस बार सरकार को वोट करने जा रहे हो? केवल विकास का मुद्दा है कि हाँ, स्टूडेंट्स लोगों के लिए होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई का उनका ठीक ठाक, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से सहूलियतें मिलनी चाहिए। और अब ये वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कमी है उसमें सुधार होनी चाहिए। अब जिस प्रकार से हम वोट देना चाहते हैं और पर्ची घर पे नहीं पहुंची है, यहाँ भी आके BLO साहब नज़ारत हैं और कोई भी व्यवस्था ठीक तरह से चुनाव की नहीं है। जी, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आपने जैसे बताया कि रोज़गार एक समस्या है, युवाओं की समस्या है, तो क्या जो अभी मौजूदा सरकार है उसने सही तरीके से कार्य नहीं करा इन समस्याओं पे? नहीं, मौजूदा सरकार ने कार्य सही किया है। यहाँ पे जो मोदी नगर में कुछ मिलें पड़ी थी वो भी शुरू हुई हैं और जो लोग पहले से बेरोजगार थे उनको रोज़गार भी मिला है और काम सब सही है सरकार के, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। आप बताएं सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोनू सोम। सर अभी आपने अपना वोट दे दिया? जी, वोट डाल दिया। आपने डाल दिया, तो आपका जो वोट डालने के बाद जो मेन मकसद था कि मुद्दा, जैसे कि हर एक बंदा कोई ना कोई मुद्दे को लेकर अपना वोट डालता है, तो अभी आपने वोट डाला तो आपके माइंड में क्या चल रहा था कि किस मुद्दे को आपने सरकार को वोट करा? सर सरकार को वोट करा है, इस 5 साल की सरकार का भी अनुमान लगाया जाए तो सबसे सुशासन सरकार योगी सरकार रही है और सबसे अच्छा बेनिफिट दिया है। हाई स्पीड ट्रेन ले लो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दी है योगी जी ने ही। युवाओं के लिए खेल जो है सारा कुछ कर रहे हैं और गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इस 5 साल की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है अब तक की। अखिलेश की सरकार में किसी भी सरकार, कोई भी सरकार आई हो, योगी भाजपा सरकार को छोड़ के हर सरकार में दंगे हुए हैं। इस सरकार नीट एंड क्लीन सरकार। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो पूर्व में सरकार थी उनके शासन में जो मतलब स्थिति थी वो बदतर थी? जी, बहुत बदतर थी। पिछले लगा लो, मुजफ्फरनगर दंगे ले लो, और भी अधिकतर हर राज्य में दंगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आए दिन मर्डर, बलात्कार। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर जैसे आपने बताया कि पूर्व सरकार में काफ़ी समस्याएं थी, अभी जो मौजूदा कंडीशन प्रदेश के अंदर है, प्रदेश के अंदर एक महिला सुरक्षा का मुद्दा अभी भी काफ़ी अहम है। हालांकि सरकार ने कोशिश की है पर अभी भी कुछ % ऐसी संभावना है कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि सरकार को ऐसी क्या व्यवस्था करनी चाहिए कि उस पर कार्य किया जाए? नहीं, मुझे तो लगता नहीं क्राइम रेट बढ़ रहा है। अगर देखिए, हद तक तो कोई क्राइम रोक नहीं सकता, लेकिन कहाँ अगर थोड़ी खामियां रहती हैं ज़रूर, लेकिन
पुलिस का प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है, निभा रहा है। तो आपने इस बार जो वोट करा है सरकार को, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और विकास को मुद्दों को लेकर ही करा है। जी जी, विकास हुआ है और विकास आगे भी होगा। विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं विकास चारों तरफ। अभी रोड पे चल के आए होंगे कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एशिया की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिली है, युवा स्पोर्ट्स में बढ़ेगा, आगे तरक्की करेगा और उत्तर प्रदेश का नाम करेगा। आइए और लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त क्या मुद्दे हैं, आम जनता उन मुद्दों को लेकर क्या विचार कर रही है। आप बताएं भैया, आप बताएं। हाँ जी भैया, आप नाम बताएं पहले। माय नेम इज़ देव सैनी। हाँ जी, आपने वोट दे दिया? हाँ जी, वोट अभी दे के आऊँगा, मैं जा रहा था बस। हाँ जी। तो अभी आप जब वोट देने जाओगे, आप युवा हो, पहला तो आप युवा हो, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा इसमें? मुद्दा ये रहेगा कि हमें मतलब यहाँ पे तो बीजेपी आनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। बेरोजगारी है यहाँ पे बहुत, और शिक्षा की भी बहुत दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन क्लास चला रखी हैं सारी, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑनलाइन होनी चाहिए क्लास भी। हाँ, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन क्लास हो रही है तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने चाहिए। अच्छा, हाँ जी। आपको लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास ही होनी चाहिए, तो ऑफलाइन क्लास ना ले सरकार? ना जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं पढ़ते और क्या, ना पढ़ाई इतना समझ में आती है। हाँ जी, भी ऑफलाइन होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिना बात की बात है इनकी। हाँ, बालक जब पढ़ेगा नहीं तो जब पढ़ेगा ही ऑनलाइन तो एग्ज़ाम भी तो ऑनलाइन देगा। अभी जो समस्या है प्रदेश के अंदर, कोई ऐसी समस्या जो आपको लगे? हाँ जी, सबसे ज़्यादा युवाओं की बेरोजगारी। अब इलेक्शन आ गए तो इन्होंने वो निकाल दी, के नाम है वैकेंसी इतनी सारी यार। अब जब 5 साल से मत होना निकाल दी इतनी वैकेंसी इन्होंने। इलेक्शन आते ही एसएससी भी निकाल रही है अपनी वैकेंसी, सेंट्रल भी, यूपी गवर्नमेंट भी निकाल रही है, पीएससी भी निकाल रही है, हेड रिपोर्टर की निकल रही है, किसी की निकल रही है। अब क्यों निकाल रहे? एकदम इलेक्शन के टाइम पर वोट चाहिए ना, वोट बैंक समझ रहे हैं हमें। कहीं ना कहीं युवाओं का वर्ग एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक होता है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार युवाओं के साथ फिर से राजनीति करने की कोशिश कर रही है? राजनीति तो हो ही रही है युवाओं के साथ। अभी ये कर्नाटक में आपने देखा भी होगा, उसमें उस लड़की को यार वो अपना क्यों पैर खा रही है बुरखा? इसलिए पैर रही है क्योंकि यार एक लड़की इतनी और इतने सारे वो अपने अंगोछे डाल के उसके आगे पीछे भाग रहे हैं, उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जब भी तो वो बुरखा पैर खा रही है। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के नाम पे भी राजनीति हो रही है? बीजेपी सबसे ज़्यादा राजनीति हिंदू मुस्लिम के नाम पे करती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि राजनीति करती है? तो अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, अभी फिलहाल में हमारे यहाँ पे मंजू शिवाज जो हमारी विधायक हैं, उनकी ऑडियो वायरल हुई है, पर ये नहीं पता वो कंफर्म ऑडियो है, रियल है या फेक है। कह तो रहे हैं आरएलडी वालों ने निकाल लिया, वो राजनीति इशू है, गंदी राजनीति हो रही है हमारे यहाँ पे। एफआईआर हो चुकी है, आपकी बात ठीक है, पर हो तो राजनीति रही है ना ये। राजनीति क्या पता उन्होंने खुद निकाल लिया हो या अभी आप यह भी बताएं कि जैसा कि आपने बताया सभी लोगों ने कि समस्याएं आपने बताई और राजनीति के बारे में आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। आप युवा वर्ग हैं, तो क्या इस तरीके की राजनीति से हमारे भारत देश का जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं होगा डेवलपमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है। होने का ही नहीं है ऐसे। अच्छा, तमाम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं आम जनता का यही कहना है कि जो डेवलपमेंट की राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो सकती। और युवा वर्ग यह भी कह रहा है कि जो रोज़गार का मुद्दा था उस पर सरकार ने अब कुछ वैकेंसियाँ निकाली, तो युवाओं का कहना है कि अभी क्यों निकाली, जब पहले समय था उस समय रोज़गार के लिए वैकेंसी नहीं निकाली। तो युवाओं का साफ तौर पर कहना यही कि सरकार राजनीति कर रही है। और तमाम लोगों का कहना यही है कि इस बार वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर वोट नहीं करेंगे, रोज़गार को और विकास को सबसे पहले महत्व देंगे। और आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।